अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मकाम लकुम फर्जिऊ व यस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलूना इन्न बयूतना औरतुन व मा हिय बिऔरतिन इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सब का पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात से आला और अफजल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह अहज़ाब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ये जो आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की गई है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 13 है। इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन का तज़किरा किया है कि जंगे अहज़ाब में मुनाफ़िकीन का क्या किरदार था। अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में फ़रमाया, व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिन अहल यस्रिब व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और जब उनमें से एक फ़रीक ने कहा, या अहल यस्रिब ला मकाम लकुम फर्जिऊ, ए अहले यस्रिब, ए अहले मदीना, तुम्हारे लिए यहाँ खड़े होने की कोई जगह नहीं है, तुम्हारे टिकने का यहाँ कोई मकाम नहीं है। फर्जिऊ, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मदीने की तरफ चले जाओ। ये क्यों कहा गया? ये असल में जो मुनाफिक हैं, इनके दो ग्रोह थे जिनको समझना ज़रूरी है। एक वो मुनाफिक थे जो मदीने के अंदर रहते थे, और एक वो मुनाफिक थे जो मदीना के अतराफ़ में रहते थे, बाहर की आबादियों में रहते थे। जो थे तो दोनों ही मुनाफिक, लेकिन उनकी पोजीशन अपनी अपनी थी, उनके नज़रियात अपने अपने थे, उनके मुफादात अपने अपने थे। जो मदीना के अंदर रहने वाले थे उन मुनाफिकीन का जो तर्ज अमल था वो अपने हवाले से था कि वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनका सियासी असर रसूख ख़त्म हुआ है। वो इसलिए हर लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ही पहुँचाना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी फ़ैसला करें, उनका रसूलुल्लाह का फ़ैसला इनके मुवाफ़िक़ हो या इनके मुखालफ हो, उन्होंने हर हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ही करनी थी, कि वो समझते थे कि हमारा फ़ायदा ही इसी में है। और जो मुनाफिक मदीना के अतराफ़ में थे, उनकी पोजीशन इस तरह थी कि वो दरअसल वो मुनाफिक क्यों थे? वो मुनाफिक इस तरह थे कि उन्होंने इस्लाम को इसलिए कबूल नहीं किया था कि वो इस्लाम की सच्चाई को जान गए थे, इस्लाम की सच्चाई को भांप गए थे, इस्लाम को सच्चा मज़हब मान लिया था। नहीं, बल्कि वो महज इसलिए मुसलमान हुए थे कि अगर वो मुसलमान ना होते तो वो मुसलमानों के हाथों या मारे जाते या ग़ुलाम बन जाते, तो इसलिए वो मुसलमानों के मुखालफ हो गए।
तो जो मदीना के रहने वाले मुनाफिक थे उनके कुछ मुफादात अपने थे, और जो मदीना के बाहर रहने वाले थे मुनाफिक थे उनके मुफादात अपने थे। चनाचे ये जो ग्रोह है ये मालूम होता है कि ये मदीना से बाहर रहने वाले थे मुनाफिक, क्योंकि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उन्होंने कहा है कि या अहले यसरब, अगर वो मदीने के अंदर ही रहने वाले होते तो फिर वो मदीना का की मुखातब करते, फिर उनको अहले यसरब कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल उन्होंने मुसलमानों का हमदर्द बनते हुए ये कहा कि चूँकि काफरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और शायद हम लोग उनका मुकाबला ना कर सकें, इसलिए बेहतर है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुफस्सिरीन ने इसकी भी दो किस्म की तफसीर की है। एक तो उनका मतलब ये था कि हमें इस जगह से लौट जाना चाहिए, यानी मदीने के बाहर से जो जंग के लिए जगह मुख्तस की गई थी वहाँ से हमें लौट जाना चाहिए। और एक मुफस्सिरीन का ग्रोह या जमात या तबका ऐसा है जिनका नुक्ता नज़र ये है कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपने साबिक़ा मज़हब पे लौट जाएं, यानी कि कुफ्र शिरक को इख्तियार कर लें। उनका ये मकसद था कि अगर वो हम काफरों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो मुसलमानों के अंदर ही थे, मुसलमानों के लश्कर में ही थे, उनका ख्याल था कि अगर हम इन काफरों से लड़ेंगे तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर वो गालिब आ गए तो वो हमें और हमारे बीवी बच्चों को, मालो माल को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम काफरों के साथ ही मिल जाएं, हम अपने साबिक़ा दीन पर चले जाएं ताकि हमारा मुस्तक़बिल जो है वो महफूज हो सके। अल-इयाज़ बिल्लाह। तो ये सूरत हाल थी। मुनाफिकों के एक गिरोह ने ये मशवरा दिया कि आपके लिए यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं है, दुश्मन हमसे ताकतवर है, तुमसे ताकतवर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम ये जगह छोड़ दो, बल्कि दुश्मन के लिए जगह खाली छोड़ दो और उनके साथ समझौता कर लिया जाए। तो दूसरा गिरोह जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही अस्तादुन फ़रीक़ुम मिनहुम, कि एक फ़रीक उनमें से ऐसा था जो इजाज़त मांग रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलूना, वो कह रहा था, इन्ना बयूतना औरतुन, कि हमारे घर गैर महफूज हैं, व माहिया बे औरतिन, हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज ना थे। दरअसल मदीना में बनु कुरैज़ा जो मुसलमानों का हमायती कबीला था, जब उनकी तरफ से ख़तरा पैदा हुआ कि वो भी दुश्मनों के साथ मिल गया है, तो इन लोगों को ये बात बहाने के तौर पर मिल गई कि अब चूँकि मदीने के अंदर भी ख़तरा है, बनी कुरैज़ा वाले हमला कर सकते हैं, लिहाजा हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। कुरान पाक ने कहा है कि वह माहिया बे औरतिन, हालांकि उनको कोई ख़तरा नहीं था। ये जो ख़तरा होता है ना, इसका सद्जवाब करना होता है जो फ़ौज का कमांडर इन चीफ होता है, जो हुकूमत का ज़िम्मेदार होता है, जो बादशाह, वज़ीर-ए-आज़म या सदर होता है, जो भी ज़िम्मेदार होता है उसने इसका इंतज़ाम करना होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत लीडर, बहैसियत कायद, बहैसियत ज़िम्मेदारी उन्होंने इस बात का इंतज़ाम कर लिया था कि जो पीछे हमारे बच्चे रह गए हैं, औरतें रह गई हैं, उनका हमने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने उनको महफूज मकामात पर पहुँचाकर वहाँ पहरा लगा दिया था, लिहाजा उनको वहाँ कोई ख़तरा नहीं था। और कुरान पाक भी ये कहता है कि वहाँ उनको कोई ख़तरा नहीं था, ये महज उनका एक बहाना था। और उनका ये बहाना क्यों था? वो इसलिए था कि इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा, वो चाहते थे कि जंग से भाग जाएं, लड़ाई से फ़रार हासिल करें, मैदान को छोड़ दें, वो ये चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला जो सही मुसलमान थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनवा थे,
वो तो इन बातों को जानते थे, वो तो वही इलाही पे चल रहे थे, उनको तो सब कुछ नज़र आ रहा था कि अल्लाह ताला कभी भी मुसलमानों को तनहा नहीं छोड़ेगा। ये जो कमज़ोर ईमान वाले या जो अंदर से मुसलमान नहीं थे, ये इनका ज़हन था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए, दुश्मन के लिए मैदान खाली छोड़ देना चाहिए, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, अगर वो गालिब आएँगे तो हमारे साथ क्या होगा? ये उनके अंदर के ख़दशात थे जो उनके नफाक को ज़ाहिर कर रहे हैं। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के मदीना के बाहर भी और मदीना के अंदर भी, बाहर इस्लाम की फ़ौज के लिए और अंदर शहर के लिए, अवाम के लिए, घरों के लिए उन्होंने इंतज़ाम बहाली का या दिफ़ा का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम किया हुआ था। तो ये ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़यात हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन को बेनकाब किया है और बताया है कि वो क्या चाहते थे। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने अक़ल के घोड़े दौड़ाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें, उनको समझें और समझ कर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।